जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ताजा अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज दत्त और आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के रूप में। ठीक है, और यह दिवस जो है ये भारत के लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस दिवस से जुड़ी हुई कुछ खास बातें और क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर साल 2014 को भारत सरकार ने इस दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में और 560 रियासतों से भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। आपको याद होना चाहिए कि हमारे देश में मुख्य रूप से दो ही आज तक उप प्रधानमंत्री बने हैं। एक जब समस्या आई जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में से किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, तो उस समय पर जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद जब यही समस्या बाद में इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के समय पर आई, तो वहां पर इंदिरा गांधी को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया और मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो आज तक दो ही ऐसे मुख्य व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं। पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए ही यह राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। भारत जो है वो अनेक धर्मों, संस्कृतियों, परंपराओं और भाषाओं का देश है, इसलिए राष्ट्र की एकता को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारतीय इतिहास में पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने का है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार पटेल जो हैं वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। साल 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल के योगदानों में से दो योगदानों को प्रमुख रूप से याद किया जाता है। उनमें से एक है खेड़ा संघर्ष और एक है बारडोली सत्याग्रह। जानते हैं खेड़ा संघर्ष के बारे में। खेड़ा संघर्ष 1918 में हुआ था। गुजरात का खेड़ा डिवीजन जो है उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में आ गया था और किसानों ने अंग्रेजों से मांग की थी कि वे इस टैक्स में कुछ छूट दें। ठीक है, भारी जो उनको टैक्स चुकाना पड़ता था उसमें कुछ वो रियायत करें। जब यह स्वीकार नहीं किया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा, तो सरदार वल्लभ भाई जी ने गांधी जी एवं अन्य लोगों के साथ मिलकर किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें टैक्स न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में टैक्स में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। उसके बाद 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ। यह भी गुजरात में ही हुआ और यह भी एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में लगभग 30% की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांगों को मानना ही पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच की और 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6% कर दिया गया। यह वही आंदोलन था जिसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम मिला। सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 रियासतें थी। इनका क्षेत्रफल भारत का लगभग 40% था। सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पहले यानी कि संक्रमण काल में वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने का कार्य किया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग सभी राज्य तो भारत में मिल गए, रियासतें भारत में मिल गई, लेकिन 3 रियासतें जिनमें से एक जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये जो 3 रियासतें थी, यहाँ के जो राजा थे उन्होंने भारत में विलय स्वीकार नहीं किया। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी सी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी हुई थी। वह पाकिस्तान के समीप नहीं थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को वहां के नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया
और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 में वहां जनमत संग्रह कराया गया, जो कि भारत में विलय के पक्ष में रहा। हैदराबाद, दूसरी रियासत जो हैदराबाद थी, वह भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी हुई थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा कर दिया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। अंततः भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नेहरू जी ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और कश्मीर समस्या को वो संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अभी भी ताजा हुई थी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और उसके पास ये जो मामले आ रहे थे तो वह उन्हें जिम्मेदारी के साथ लेने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, कश्मीर समस्या को जब संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया तो उसके बाद अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती चली गई। लेकिन अंततः अनगिनत प्रयासों, आंदोलनों और हमारे वीर शहीदों के बलिदानों के कारण 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से और समस्त भारतीय नागरिकों के सपोर्ट से कश्मीर को भारत का विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त कर दिया गया और कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग बन गया। और साथ ही साथ पूरा हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत को अखंड बनाने का सपना। इसीलिए 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। अब जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन है और भारत के सभी कानून वहां पर लागू होते हैं। राष्ट्र की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल को यही सच्ची श्रद्धांजलि है। 1991 में मरणोपरांत सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया है। गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी उनके सम्मान और योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करने के लिए एक प्रयास है। और इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है एकता की मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की स्थापना। इसकी ऊंचाई 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर का आधार है। मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग दोगुनी ऊंची है। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक नए स्मारक का शिलान्यास किया था। और 5 साल बाद 2018 में यह प्रतिमा तैयार हो गई और फिर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर 31 अक्टूबर 2000 को इस प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया। यह प्रतिमा 5 वर्षों में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। तो चलिए जानते हैं 31 अक्टूबर 2020 की वह कौन सी ताजा अपडेट है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो 31 अक्टूबर 2020 यानी कि आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट और देश की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन करेंगे। ये सेवा अहमदाबाद रिवर फ्रंट से केवड़िया तक चलेगी, जिसमें सबसे पहले पीएम मोदी अहमदाबाद से केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक सी प्लेन का सफर तय करेंगे। सी प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो कि उभयचर है, जो हवाई यात्रा भी कराता है और पानी पर ही उसकी लैंडिंग होती है और पानी से ही वो टेक ऑफ भी करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आपको राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।